फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पे। और आज हम बात करेंगे रेट सीटेट लेवल 2 विज्ञान से संबंधित मॉडल पेपर नंबर 22 के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले के मॉडल पेपर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है उन मॉडल पेपर्स को प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पता करने का श्रेय किस प्रयोग को दिया जाता है? ए ऑप्शन है रदरफोर्ड का अल्फा किरण प्रकीर्णन प्रयोग, बी ऑप्शन है फोटो इलेक्ट्रिक प्रयोग, सी ऑप्शन है कैथोड किरण विसर्जन नली का प्रयोग और डी ऑप्शन है मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग। तो दोस्तों, इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलिकन का जो तेल बूंद प्रयोग है उसकी सहायता से ही हम इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पता कर सकते हैं, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टमाटर का कौन सा भाग खाया जाता है? ए ऑप्शन है पुष्पासन, बी ऑप्शन है बीजांडासन एवं फल वित्ती, सी ऑप्शन है मध्य फल वित्ती और डी ऑप्शन है रेकिस। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीजांडासन एवं फल वित्ती यही टमाटर का खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? इसमें ए ऑप्शन है Q इक्वल टू आई अपॉन टी, बी ऑप्शन है T इक्वल टू आई गुणा Q, सी ऑप्शन है I इक्वल टू Q गुणा T और डी ऑप्शन है I इक्वल टू Q अपॉन T। तो दोस्तों, ये जो समीकरण दे रखी है ये हमें आवेश धारा और समय के मध्य संबंध को बताती है और इसका सूत्र जो होता है वो होता है Q बराबर आई टी। ये इसका सूत्र होता है Q बराबर आई टी। तो यहाँ से अगर हम I का मान निकालेंगे तो I का मान हमें मिलेगा Q अपॉन टी। I का मान जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? Q अपॉन टी। तो इसलिए अगर हम ऑप्शन देखें तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि I बराबर इसमें क्या आएगा? Q अपॉन टी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल से अभिक्रिया करने पर मेथेन देता है? ये सारे कार्बाइड दे रखे हैं हमें, जैसे ए ऑप्शन है B4C यानी बोरॉन का कार्बाइड, बी ऑप्शन है हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड, सी ऑप्शन है एल्यूमिनियम कार्बाइड यानी Al4C और डी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड, जिसका सूत्र होता है Al4C3। इसको हम जल से जब अभिक्रिया कराते हैं तो जल से अभिक्रिया कराने पर इसमें हमें मेथेन प्राप्त होता है और साथ में मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मेथेन का जो सूत्र होगा वो होगा CH4। तो CH4 जो इसमें प्राप्त होगा वो हमें सी ऑप्शन से प्राप्त होगा, एल्यूमिनियम कार्बाइड से, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है? ए ऑप्शन है ट्रिपोनोसोमा, बी ऑप्शन है अमीबा, सी ऑप्शन है यूग्लिना और डी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ट्रिपेनोसोमा जो होता है इसके द्वारा ही निंद्रा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? मतलब उत्तम परीक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है और उसके अलावा जो होती है, मतलब भिन्न है, मतलब वो उत्तम परीक्षण से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन है विश्वसनीयता, बी ऑप्शन है अभिक्षमता, सी ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता और डी ऑप्शन है वैधता। तो जो भिन्न इसने पूछा है, भिन्न शब्द का उपयोग किया है, उत्तम परीक्षण से भिन्न, तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिक्षमता जो होती है वो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न होती है, यानी कि उत्तम परीक्षण में विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है और वैधता भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोर के सिद्धांत को कुछ आयनों पर लागू किया जा सकता है, वो आयन कौन कौन से हो सकते हैं? ए ऑप्शन है Li+2, बी ऑप्शन है He+, सी ऑप्शन है Be+3 और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि जो बोर का सिद्धांत है वो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर लागू होता है। तो Li की बात करें तो Li का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 3 होता है और अगर इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बनता है Li+2। तो Li+2 में भी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो 1 होगी। इसी तरीके से हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2
और अगर हीलियम पे हम +1 चार्ज लगा देते हैं तो हीलियम में जो +1 में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 1 आएगा, यानी कि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और इसी तरीके से हम बात करें बी की, तो बी का परमाणु क्रमांक जो होता है बेरिलियम का वो 4 होता है, लेकिन अगर हम इस पर +3 चार्ज लगा देते हैं, यानी कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देते हैं, तो B+3 जो होगा इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि Li+2, He+1 और Be+3 तीनों जो है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए ये बोर के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। इसका उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में 2 श्रृंगों के बीच की दूरी होती है, उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है अर्ध आयाम, बी ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, सी ऑप्शन है आयाम और डी ऑप्शन है अर्ध तरंग दैर्ध्य। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? ए ऑप्शन है प्रतिजन, बी ऑप्शन है क्याजमेटा, सी ऑप्शन है बारपिंड और डी ऑप्शन है लिंग गुणसूत्र। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बारपिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मूल गोप किसमें नहीं पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट केप, ये किसमें उपस्थित नहीं होता है? नहीं पूछा गया है यहाँ पर। ए ऑप्शन है मरुस्थलीय पौधों में, बी ऑप्शन है जलीय पौधों में, सी ऑप्शन है समुद्भिद पौधों में और डी ऑप्शन है लवण मृदोद्भिद यानी कि हेलोफाइट्स में। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो जलीय पौधे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं जलोद्भिद, इसमें मूल गोप यानी रूट केप नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन किस में उपस्थित होता है? ए ऑप्शन है एथीन, बी ऑप्शन है बेंजीन, सी ऑप्शन है एथेन और डी ऑप्शन है एथाइन। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एथाइन जो होता है जिसका सूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से सूत्र होता है, यानी कार्बन जो है त्रिबंध से जुड़ा हुआ है, इसमें sp संकरण पाया जाता है, इसलिए इसमें जो प्रतिशत S गुण होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रतिशत S करेक्टर sp है तो 50-50% होता है, तो प्रतिशत S करेक्टर इसमें 50% होता है, इसलिए ये इजीली H+ दे सकता है। इसलिए अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु, सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु एथाइन में होगा। अगर एथेन की बात करें तो परसेंटेज इसमें कम हो जाता है एथेन का, यानी कि इसमें sp3 संकरण होता है, बेंजीन में sp2 होता है, और एथीन की बात करें तो इसमें भी sp2 संकरण होता है। तो इसमें प्रतिशत S गुण बढ़ने के कारण कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ जाती है और ये इजीली H+ दे सकता है, और H+ देने की टेंडेंसी अगर बढ़ती है तो फिर अम्लीयता भी बढ़ती है, यानी सबसे अधिक अम्लीय हाइड्रोजन होगा एथाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्रेंज आकारिकी यानी क्रेंज एनाटोमी किस में मिलती है? ए ऑप्शन है फल में, बी ऑप्शन है पत्ती में, सी ऑप्शन है बीज चोल में और डी ऑप्शन है तने में। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्ती जो होती है लीव्स, इन पत्तियों में ही क्रेंज आकारिकी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, जो विद्युत शक्ति को नहीं बताता है? ए ऑप्शन है V/I, बी ऑप्शन है I² × R, सी ऑप्शन है V²/R और डी ऑप्शन है IR²। तो दोस्तों जो विद्युत शक्ति होती है उसको हम P से बताते हैं और इसका सूत्र होता है P = V/I। और एक सूत्र और होता है जिसमें हम लिखते हैं V = IR। तो अगर इस सूत्र में V की जगह हम IR रखते हैं, अगर इस सूत्र में V की जगह IR रखा जाता है तो यहाँ पर हमें मिल जाता है I²R, मतलब I²R होगा इसमें P में। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से मान रखना चाहें I बराबर, तो I बराबर हम क्या निकाल सकते हैं इस सूत्र से V/R। अब V/R अगर अपन यहाँ पे रखते हैं I की जगह तो हमें मिल जाएगा V²/R, मतलब C भी सही है, P = VI तो होता है, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, IR²। यह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का अन्य नाम है? ए ऑप्शन है विटामिन B1, बी ऑप्शन है विटामिन B12, सी ऑप्शन है विटामिन B2 और डी ऑप्शन है विटामिन B5। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B2 जो होता है इसी का अन्य नाम होता है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वेसलिन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ए ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना, बी ऑप्शन है साधारण नमक लगाना, सी ऑप्शन है 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना और डी ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हमें क्या करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से और उसके बाद पुनः पानी से धोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन का श्वसन गुणांक जिसको इंग्लिश में RQ बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, तो श्वसन गुणांक कितना होता है? ए ऑप्शन है 1 से अधिक, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 1 से कम और डी ऑप्शन है अनंत। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन के लिए जो श्वसन गुणांक का मान होगा वो 1 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है? जनरली हम जानते हैं ऑक्सीजन जो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है वो -2 दर्शाती है। अब हमें यहाँ पे कुछ यौगिक दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन है OF2, बी ऑप्शन है Na2O2, सी ऑप्शन है CaO और डी ऑप्शन है NaOH। तो हम जानते हैं कि Ca जो होती है धातु होती है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है। सोडियम भी धातु होता है तो इसमें भी ऑक्सीजन पे जो चार्ज आएगा वो माइनस में ही आएगा, और यहाँ पर जो है ये पेरोक्साइड होता है इसलिए 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, O2 -2 यानी 1 पे -1 है। इसी तरीके से NaOH पे देखें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2 आएगा, लेकिन जो OF2 है यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि F जो होता है केमिस्ट्री में उसमें हमेशा -1 चार्ज आता है, क्योंकि पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व F होता है। तो जब F पर -1 आएगा तो अगर हम इसको O का अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो 1 F पर -1 है तो 2 F पर -2 आएगा, यानी कि ऑक्सीजन जो बचा वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो यहाँ पे करेगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, OF2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है जो इसके रूप में परिणित होती है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है इसमें? ए ऑप्शन है ओजोन शेयर, बी ऑप्शन है बायोमैग्निफिकेशन, सी ऑप्शन है सुपोषण और डी ऑप्शन है ग्लेशियरों का पिघलना। तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या होता है दोस्तों, ग्लोब गर्म हो जाता है, और जब ग्लोब गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, तो उसके कारण जो ग्लेशियर है वहाँ पर बर्फ़ पिघलने लग जाती है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ग्लेशियरों का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को 2 गुनी कर दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ए ऑप्शन है दुगना, बी ऑप्शन है आधा, सी ऑप्शन है 1/4, डी ऑप्शन है प्रभावित नहीं होगा। तो दोस्तों जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका सूत्र होता है F बराबर G(m1 m2 अपॉन r²। तो ये क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के मध्य की दूरी को दुगना कर दें। दूरी का मतलब r से रिलेटेड है, दूरी को यहाँ से r से बताया जाता है, यानी r की जगह हम इस सूत्र में क्या रख देंगे, 2r रख देंगे। और अगर r की जगह हम अगर इस सूत्र में 2r कर देते हैं तो यहाँ पर 2r का स्क्वायर हो जाएगा, और 2r का स्क्वायर का मतलब हो जाता है 4r², मतलब 1/4, 1/4, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1/4 जो है हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली करती है? ए ऑप्शन है एलेंटोयस, बी ऑप्शन है योक्सेक, सी ऑप्शन है एमनियन, डी ऑप्शन है अपरा जिसको कोरियन भी कहते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अपरा जो है इसका सही उत्तर होगा। यही क्या करती है, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ती है, अपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें जो है NH3 दे रखा है जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। ये HCl से अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और एक ही यौगिक बना रहा है अमोनियम क्लोराइड। ए ऑप्शन है उदासीनीकरण, बी ऑप्शन है अपघटन, सी ऑप्शन है संयोजन और डी ऑप्शन है वियोजन। तो दोस्तों अमोनिया में HCl आकर जुड़ रहा है इसलिए ये एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक ही उत्पाद यहाँ पर मिल रहा है अमोनियम क्लोराइड, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना, बी ऑप्शन तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र सीखना और डी ऑप्शन अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। यही विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी शक्ति ग्रह कौन सा है कोशिका का पावर हाउस। ए ऑप्शन है राइबोसोम, बी ऑप्शन है गोल्जिकाई, सी ऑप्शन है लाइसोसोम और डी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल। ए ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के भागफल के बराबर होता है, बी ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के योगफल के बराबर होता है, सी ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल यानी F के बारे में बात हो रही है और F बराबर सूत्र होता है ma। ए का मतलब होता है, m का मतलब होता है द्रव्यमान और a का जो मीनिंग होता है वो होता है त्वरण। यानी कि हम द्रव्यमान और त्वरण को गुणा कर दें तो हमें बल का मान मिल जाएगा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें कि वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल। F बराबर ma से ये आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज क्या होता है। ए ऑप्शन है प्रोटीन, बी ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड, सी ऑप्शन है एमिनो अम्ल और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक पॉलीसेकेराइड होता है, सेल्यूलोज जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से कौन सी समस्या से संबंधित है। ए ऑप्शन है बोलने, बी ऑप्शन है बोलने व सुनने, सी ऑप्शन है सुनने और डी ऑप्शन है पढ़ने। तो ये पढ़ने से संबंधित जो समस्या आती है, पढ़ने वाली जो समस्या है, पढ़ने से रिलेटेड समस्या को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ए ऑप्शन निरंतर परिवर्तित होता है, बी ऑप्शन बहुत कम हो जाता है, सी ऑप्शन बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य कौन सा होता है। ए ऑप्शन है पाचन के लिए वसा का पायसीकरण करना, बी ऑप्शन है उत्सर्जी पदार्थों का निवारण करना, सी ऑप्शन है प्रोटीन पाचन का नियंत्रण करना, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पाचन के लिए वसा का पायसीकरण करना, यही पित्त का प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है। ए ऑप्शन है अंक या ग्रेड प्रदान करना, बी ऑप्शन है नियमित रूप से कक्षा में गतिविधियां आयोजित करना, सी ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना और डी ऑप्शन है नियमित रूप से मासिक परीक्षा देना। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। सतत और मापक मूल्यांकन से जो तात्पर्य है वो यह है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
n बराबर 4 से कितने कक्षक तथा इलेक्ट्रॉन संबंधित होते हैं? ए ऑप्शन है 8 16, बी ऑप्शन है 4 16, सी ऑप्शन है 32 64 और डी ऑप्शन है 16 32। तो दोस्तों n बराबर 4 जब होगा तो अगर हमें कक्षक निकालने हो तो इस कक्षक निकालने का सूत्र होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब हम 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी कक्षक तो आएंगे 16। और इलेक्ट्रॉन का जो सूत्र होता है दोस्तों वो होता है 2n स्क्वायर, अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र। तो अगर हम n बराबर यहाँ पर 4 पुट करेंगे 2n स्क्वायर में तो हमें 32 मिलेगा, यानी कि इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कक्षक तो 16 होंगे और इलेक्ट्रॉन जो संबंधित होंगे वो 32 आएंगे n बराबर 4 से। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी आपके L2 साइंस से रिलेटेड फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर भी आपको इसी तरह के मॉडल पेपर प्राप्त होते रहें। नमस्कार दोस्तों।